नमस्कार मित्रों, जनता एजुकेशन अकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं एक ऐसा वीडियो लेके आया हूं जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप भी किसी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी इंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। बिना स्किप किए हुए बस आप इसे पूरा देखिएगा। और एक बात, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिए। चलिए बिना समय गंवाए हम शुरू करते हैं और चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। जैसा कि आपके सामने है, स्क्रीन पे आ रहा है, प्रथम गोल मेज सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो इसमें ऑप्शन है, पहला नई दिल्ली में, बी लंदन में, सी बम्बई में, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा हमारा लंदन में। ठीक है, इसी प्रकार हमारा जो दूसरा प्रश्न है, हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा हमारा प्रश्न है, सबसे बड़ा ग्रह है। तो हमारा ऑप्शन है, ए बृहस्पति, बी पृथ्वी, या उसके बाद है यूरेनस, शुक्र। इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा बृहस्पति। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे छोटा ग्रह है। ऑप्शन है मंगल, शनि, बुध या नेपच्यून। इसमें हमारा उत्तर हो जाएगा बुध। अगला प्रश्न है, अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है। जिसमें हमारा पहला ऑप्शन है प्रशांत महासागर में, बी हिंद महासागर में, सी आर्कटिक महासागर में, या फिर डी अन्य। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा हिंद महासागर में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है। देखिए, अगर आप पृथ्वी की तुलना एक गेंद की तरह करें तो अगर उसको काटा जाए, ठीक है, चाहे आप बराबर भागों में बांटे या फिर उसको कुछ कम ही भागों में काटे, तो उसका जो भीतर का बिल्कुल बीच का जो पार्ट होता है उसे क्रोड कहा जाता है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है। तो उसमें यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि उनमें किस धातु की अधिकता होती है। ठीक है, तो हमारा पहला ऑप्शन, सॉरी मैं जूम इन करता हूँ। इसमें हमारा जो ऑप्शन है, तांबा और जस्ता, निकेल और तांबा, लोहा और जस्ता, लोहा और निकेल। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा लोहा और निकेल। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। प्रथम देश कौन सा है। तो हम इसमें जानेंगे कि प्रथम स्थान पे कौन सा देश है। तो इसमें जो कि हमारा ऑप्शन है, फ्रांस, रूसी संघ, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसमें हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा रूसी संघ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो हमारा जिसमें ऑप्शन है, ओसाका, टोक्यो, नागासाकी, याकोहामा। ठीक है, तो इसमें हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ओसाका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान, फिर से देखिएगा प्रश्न इंपॉर्टेंट है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डिक्सन एजुकेशन सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी। ठीक है, तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक, या फिर व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो इसमें हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा बाल गंगाधर तिलक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। जिसमें हमारा ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, नील आर्मस्ट्रांग, जॉन मथाई, या फिर अन्य। इसमें हमारा सही उत्तर होगा लॉर्ड कैनिंग। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। पहला है ब्राज़ील, भारत, अमेरिका, या फिर चीन।
तो इसमें हमारा जो उत्तर हो जाएगा अमेरिका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? जिसमें हमारा ऑप्शन है अशासकीय संस्था, आर्य समाज ने, ब्रह्म समाज ने, या फिर अन्य। तो इसमें हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा आर्य समाज ने। भारत भारतीयों के लिए है यह नारा दिया था आर्य समाज ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है। तो उस नदी में जो हमारा ऑप्शन है नर्मदा, सिंध नदी, कोसी, गोदावरी, जिसमें हमारा सही उत्तर होगा नर्मदा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इन्वेस्टर प्रोडक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया है? जिसमें हमारा ऑप्शन है पूंजी मुद्दे ने, डीएलएफ ने, सेबी ने, या फिर अन्य। इसमें हमारा सही उत्तर हो जाएगा सेबी ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गोलकुंडा एवं करवार कच्छ वनस्पति कहाँ फिर से देखते हैं। कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? तो इसमें हमारा ऑप्शन है केरल राज्य में, कर्नाटक राज्य में, तमिलनाडु राज्य में, या फिर त्रिपुरा राज्य में। तो इसमें हमारा जो सही उत्तर होगा कर्नाटक राज्य में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? जिसमें हमारा ऑप्शन है कावेरी नदी, गंडक नदी, दामोदर नदी, या फिर यमुना नदी। इसमें हमारा सही उत्तर होगा दामोदर नदी पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? तारापुर परमाणु संयंत्र, कैटेनोम परमाणु संयंत्र, कुडनकुलम परमाणु संयंत्र, या फिर अन्य। तो इसमें हमारा सही उत्तर हो जाएगा तारापुर परमाणु संयंत्र। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यूनाइटेड किंगडम में शामिल है इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड तथा वेल्स, स्कॉटलैंड तथा वेल्स, या फिर हमारा डी ऑप्शन है ए और डी दोनों। इसमें हमारा जो सही उत्तर होगा ए और डी दोनों। ठीक है। चलिए आगरा शहर को किसने बसाया था? जिसमें हमारा ऑप्शन है सिकंदर लोदी, अकबर, बहलोल लोदी, शाहजहां। इसमें हमारा जो सही उत्तर होगा सिकंदर लोदी। देखिए कुछ लोग इसको गलत ये कर देते हैं कि जब ताजमहल की बात आती है तो किसने बनवाया था, फिर तो भाई आप ऑप्शन शाहजहां के ऊपर लगा सकते हैं। लेकिन लोग इसी में कंफ्यूज होकर आगरा शहर को बसाने की अगर बात आएगी तो आप सिकंदर लोदी पर ही टिक करिएगा, और इसमें बच्चे कुछ गलतियां कर देते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्प्रेरित शब्द सत्यमेव जयते किस इसमें थोड़ी सी टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। इसमें यह है कि कहाँ से लिया गया है या किस संदर्भ से लिया गया है, तो उसके लिए है पुराण, जातक, मुंडकोपनिषद। ये जो प्रश्न है यहाँ पे भी टाइपिंग थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है। यह है कि मुंडक उपनिषद से है। ये जो मुंडकोप लिखा है ये भी सही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा सुधार होना चाहिए। यहाँ पे होना चाहिए मुंडक उपनिषद। ठीक है, तो यहाँ सी आंसर ही सही होगा, मुंडक उपनिषद से है। सत्यमेव जयते जो है ये हमारा मुंडक उपनिषद से लिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? गुरमुखी, ब्राह्मी, देवनागरी,
हाइग्रोग्लाइफिक्स। तो इसमें हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा ब्राह्मी में। बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? इसमें हमारा सही आंसर होगा, और या फिर हमारा ऑप्शन है असम, उड़ीसा, बिहार, बंगाल। इसमें हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा आसाम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार में, लक्षद्वीप में, केरल, तमिलनाडु। तो इसमें हमारा सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये आप पहले भी कर चुके हैं, ठीक है, लंदन में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, या फिर लोकमान्य तिलक। तो इसमें हमारा सही उत्तर हो जाएगा सरदार पटेल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर किसने कहा था? हिटलर, जिन्ना, चर्चिल, या फिर माउंटबेटन। तो इसमें हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा चर्चिल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किनसे अधिक प्रभावित थे? बर्नार्ड शॉ, लियो टॉलस्टॉय, कार्ल मार्क्स, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, इसमें कुछ जन्म तिथियां हैं, हम एक एक करके देखते हैं। 1859, 1869, 1879 या फिर 1889। तो हमारा जिस इसमें राइट आंसर है 1869 में, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे रजनीत सिंह, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक, लाला लाजपत राय। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा लाला लाजपत राय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? सुवर्ण रेखा, सोन, गंडक, कोसी। तो इसमें हमारा सही उत्तर हो जाएगा सुवर्ण रेखा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? पहला ऑप्शन है मणिपुर, नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश। इसमें हमारा सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? 10 वर्ष, 5, 3 या फिर 25। इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा 10 वर्ष के बाद। जो हमारे भारत में होती है जनगणना होती है ये 10 वर्ष के बाद ही होती है। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, असम में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा सही उत्तर हो जाएगा असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क असम में है। अगला प्रश्न है। ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है तमिलनाडु, बाढ़ नियंत्रण, दूध का आयात, डेयरी विकास। तो इसमें हमारा सही उत्तर हो जाएगा डेयरी विकास, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी होती है? सख्त मिट्टी, काली मिट्टी, दोमट मिट्टी, या फिर लाल मिट्टी। तो इसमें हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा दोमट मिट्टी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन से भारतीय शहर हेवी इलेक्ट्रिकल से संबंधित हैं? नागपुर, रायपुर, भोपाल या लखनऊ। तो इसमें हमारा सही उत्तर हो जाएगा भोपाल, ठीक है। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में हरित क्रांति का श्रेय जिस कृषि औद्योगिकी को जाता है उसका नाम है? आर वेंकटमन,
सीताकांत महापात्र, डॉक्टर वर्गीस कुरियन या फिर जयंत नालिकर। इसमें हमारा सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर वर्गीस कुरियन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राणा प्रताप सागर संबंधित है सौर ऊर्जा से, सिंचाई से, नाभिकीय ऊर्जा से, जल विद्युत से। तो हमारा इसमें सही उत्तर हो जाएगा जल विद्युत से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? 22 जुलाई 1947 को, 30 जनवरी, 4 जुलाई, 21 सितंबर को। तो इसमें हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा 4 जुलाई को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? देखिए अभी हमने पहले भी इस प्रश्न को देखा था, लेकिन वहाँ पे कुछ मिस्टेक थी पीपीटी में, तो इसीलिए इसको दोबारा डाल दिया गया है। आप अब यहाँ पे देख सकते हैं ये मुंडक उपनिषद से है। ठीक है, इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा ये है हमारा मुंडक उपनिषद से। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद। इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऋग्वेद से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? पार्शियन, रोमन, देवनागरी या फिर पाली। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा देवनागरी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया था? जेम्स प्रिंसेप, जॉन मार्शल, जॉन एक फ्लीट, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो सही आंसर होगा जेम्स प्रिंसेप ने इसे स्पष्ट किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? 21 जनवरी, 21 मार्च, 28 फरवरी या फिर 23 मार्च। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा 28 फरवरी को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? 29 मार्च, 29 अगस्त या फिर 20 सितंबर या फिर 2 दिसंबर। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? देखिए ये इम्पॉर्टेंट है, ये आ भी सकता है क्योंकि कंप्यूटर से जो रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं उनमें इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा या फिर ऑप्शन होगा 12 अगस्त, 13 सितंबर, 2 दिसंबर, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा सही उत्तर होगा 2 दिसंबर को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस किस दिन मनाया जाता है? 14 फरवरी, 24 फरवरी, 18 फरवरी या फिर 21 फरवरी। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा 24 फरवरी को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 26 अगस्त, 15 फरवरी, 14 सितंबर या फिर 18 दिसंबर। इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा 14 सितंबर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? 16 मार्च, 19 अगस्त, 5 सितंबर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा 5 सितंबर को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? 23 दिसंबर, 28 फरवरी, 23 मार्च या फिर 5 अगस्त। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा 23 दिसंबर को। चलिए देखिए बच्चों, हमारा ये वीडियो कंप्लीट हो चुका है, और अगर ये चैनल अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।